दोस्तों, साइंसदानों ने कायनात का अहाता करने और इस कायनात के पुरअसरार राजों को समझने के लिए बहुत जोड़ तोड़ किए, कई हिसाब लगाए, कई एक्सपेरिमेंट्स किए और खला में दूरबीनें भेजकर कायनात में करोड़ों सालों के फासले पर मौजूद सयारे, कहकशाएं, ब्लैक होल्स और कई सितारों की खोज लगाई। यहाँ तक कि खुद भी खला में सफर किया और इस कायनाती निजाम के चश्मदीद गवाह बन गए। दोस्तों, साइंसदानों ने तो ये तजुर्बा पर्सनली किया, मगर एक आम शख्स को कायनात में मौजूद पुरअसरार चीजों को समझने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे तसव्वुर यानी इमेजिनेशन कहते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि साइंस का इल्म रखने वाले को इमेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हकीकत यही है कि आपकी वसी इमेजिनेशन ही आपको इस वसी और अरीज कायनात में मौजूद पुरअसरार चीजों को समझने में मदद देती है। चाहे कायनात में हम खुद ना पहुंच पाएं, मगर हम अपनी तसव्वुराती दुनिया में खला की सैर कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में मौजूद तसव्वुराती खाने को बेदार करें और मेरे साथ खला के सफर पर चलें। दोस्तों, फैक्ट्स अफेयर्स में खुशामदीद। दोस्तों, हमारी ज़मीन कायनात के एक निज़ाम में मौजूद है जिसे निज़ाम शमसी कहते हैं, और निज़ाम शमसी उसे कहते हैं जिसके सेंटर में एक सयारा हो और उसके गिर्द मुख्तलिफ सयारे अपने अपने मदार में चक्कर लगा रहे हों। चुनाचे कायनात के जिस निज़ाम शमसी में हम रह रहे हैं, इस निज़ाम के दरमियान में हमारा सूरज है और इस सूरज के गिर्द हमारी ज़मीन समेत कई दूसरे सयारे भी चक्कर लगा रहे हैं। और ये निज़ाम शमसी इस कदर वसी और इस जगह में फैला हुआ है कि सूरज की रोशनी को सूरज से सबसे दूर सयारे प्लूटो तक पहुँचने में भी कई घंटे लग जाते हैं। हालांकि रोशनी की रफ्तार इस कदर तेज होती है कि वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है, मगर फिर भी रोशनी की इस कदर तेज रफ्तार भी सूरज की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचाने में कई घंटे लगा देती है, क्योंकि प्लूटो सूरज से 3 अरब 67 करोड़ 20 लाख मील दूर है और प्लूटो सूरज के गिर्द 7.5 अरब मील के दायरे में चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, हमारी जमीन सूरज से 9.5 करोड़ मील दूर है और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं और हमारी जमीन अपने महवर पर 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूमती है। दोस्तों, अक्सर लोग इस नजरिए पर सवाल उठाते हैं कि अगर जमीन इस कदर तेज रफ्तार से घूमती है तो फिर हम जमीन पर टिके हुए कैसे हैं? हमें भी तो जमीन के साथ घूमना चाहिए, तो फिर हम क्यों रुके हुए हैं? ये सवाल तो काफी मंतकी है, मगर इसका जवाब आप एक मिसाल से समझ लें। अगर आप मोटरवे पर एक कार में सफर कर रहे हो और कार की स्पीड 150 हो, तो क्या वो 150 की स्पीड आपके जिस्म पर कुछ असरअंदाज होगी? यकीनन नहीं होगी, क्योंकि आप कार के अंदर मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से चाहे जितना मर्जी हिले जुलें, मगर कार आपके जिस्म को तब ही हरकत देगी जब आप ब्रेक लगाएंगे या स्पीड को 150 से ज्यादा करेंगे। इसी तरह जब से हमारी जमीन तख्लीक हुई है, तब से ही एक ही रफ्तार में सूरज के गिर्द घूमने के साथ साथ अपने महवर में भी घूम रही है। जमीन की एक ही रफ्तार में हरकत करने की वजह से हम इंसान जमीन पर स्टेबल रहते हैं और हमें कोई झटका महसूस नहीं होता। और दोस्तों, हमारे सूरज के गिर्द एक दायरा है जो 19 करोड़ मील के रकबे पर फैला हुआ है। सूरज के गिर्द इस दायरे का चक्कर 1 साल में पूरा होता है और सूरज के इसी दायरे में हमारी जमीन समेत दूसरे सयारे अपने सफर में इस तरह मसरूफ हैं कि उनके गिर्द 31 चांद भी अपने महवर में घूम रहे हैं और उनके अलावा 30,000 छोटे सयारों का एक ग्रुप और हजारों दमदार सितारे यानी कॉमेट्स और लाखों शहाबे साकिब हैं जो कि हर लम्हा गर्दिश में मसरूफ हैं। और उन सब के दरमियान में सूरज है जिसका डायामीटर 8,65,000 मील है और हमारा सूरज जमीन से इस कदर बड़ा है कि उसमें हमारी जमीन जैसी 13 लाख जमीनें फिट आ सकती हैं। और फिर दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ये सूरज भी रुका हुआ नहीं, बल्कि सूरज भी अपने निज़ाम शमसी समेत अपनी कहकशाओं के साथ 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से किसी नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा है। लेकिन जदीद इंकशाफात से हमें ये मालूम होता है कि हमारे सूरज का भी एक निज़ाम शमसी है और हमारा सूरज जिस निज़ाम शमसी का सयारा है, वो उसे जिस मुकाम की तरफ ले जा रहा है उसे सोलर एपेक्स कहते हैं। और ये दरियाफ्त कुरान करीम की सदाकत का एक मुंह बोलता सबूत है, जैसा कि कुरान ने 14 सदियां पहले ही ये ऐलान कर दिया था। कुरान की सूरह यासीन की आयत नंबर 38 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि और सूरज अपनी मुकर्ररा गुजरगाह पर चल रहा है, ये ज़बरदस्त अलीम हस्ती का मुकर्रर करदा अंदाज है। दोस्तों, एस्ट्रोफिजिसिस्ट के एक जदीद अंदाजे के मुताबिक हर गैलेक्सी में 2 खरब सितारे होते हैं और हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जितना हम इस कायनात को अभी तक एक्सप्लोर कर पाए हैं उसमें 2 खरब गैलेक्सीज हैं। और जो गैलेक्सी हमारी जमीन से नजदीक तरीन है उसकी रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 9 लाख साल लग जाते हैं और इस गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। लिहाजा इसी तरह आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी को भी हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये तमाम गैलेक्सीज भी रुकी हुई नहीं बल्कि अपने महवर पर गर्दिश कर रही हैं। और दोस्तों, हमारा निज़ाम शमसी जिस गैलेक्सी में वाक़या है उसका अपने महवर पर एक चक्कर 20 करोड़ साल में पूरा होता है।
ये सारी हरकतें और गर्दिशें हैरत अंगेज तौर पर नहायत ही तंजीम और बाकायदगी के साथ हो रही हैं। ना ही ये आपस में कभी टकराती हैं और ना ही इनकी रफ्तार में कभी फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये रफ्तार इस कदर परफेक्ट है कि जिसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अगर बिग बैंग के वक्त फैलने वाले मादे की रफ्तार में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के 1,00,000वें हिस्से जितना भी फर्क पड़ जाता तो सारी कायनात आपस में टकरा कर दरम बरम हो जाती। इस कदर परफेक्शन को देखकर अल्लाह की शान और अजमत हमारे ऊपर जाहिर होती है। और दोस्तों, ये कायनाती निज़ाम इस कदर एक्यूरेट है कि एक कहकशाई निज़ाम जो अरबों बड़े बड़े सितारों पर मुश्तमिल होता है वो किसी दूसरे कहकशाई निज़ाम में हरकत करता हुआ दाखिल होता है और बगैर किसी टकराव के फिर उससे बाहर भी निकल जाता है। इस अजीम और हैरत अंगेज निज़ाम को देखकर इंसानी अकल बेइख्तियार इतराफ़ करती है कि कोई तो ज़बरदस्त ताकत और इल्म वाला है जिसने इस अजीम शान निज़ाम को कायम कर रखा है, और वो यकीनन हमारा रब है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो आपके ईमान में ताजगी का सबब बनेगा। इसका ताल्लुक मशहूर माहिर फल्कियात सर जेम्स जीन्स से है, जो सन 1877 में इंग्लैंड में पैदा हुए। उनकी लिखी हुई एक मशहूर ज़माना किताब है जिसका नाम द मिस्टीरियस यूनिवर्स है, और इस वाक़े को इलामा अनायतुल्लाह मशरकी ने बयान किया है, तो उन्हीं के अल्फाज में सुनिए। सन 1909 का जिक्र है। इतवार का दिन था और जोर की बारिश हो रही थी। मैं किसी काम से निकला तो मेरी नज़र कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मशहूर माहिर फल्कियात सर जेम्स जीन्स पर पड़ी, जो बगल में अंजील दबाए चर्च की तरफ जा रहे थे। मैंने करीब होकर सलाम किया तो उन्होंने कोई जवाब न दिया। मेरे दोबारा सलाम करने पर मेरी तरफ मतवज्जा हुए और कहने लगे, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, 2 बातें। पहली ये कि ज़ोरदार बारिश हो रही है और आपने छतरी बगल में दबा रखी है। सर जेम्स जीन्स अपनी बदहवासी पर मुस्कुराए और छाता निकाल कर अपने सर पर तान लिया। और दूसरी बात यह कि आप जैसा शोरा अफाक आदमी गिरजा में इबादत के लिए जा रहा है, आखिर क्यों? मेरे इस सवाल पर सर जेम्स लम्हा भर के लिए रुक गए और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, आज शाम की चाय मेरे साथ पियो। चनाचा मैं शाम को उनकी रहायशगाह पर पहुंच गया। ठीक 4 बजे उनकी बीवी बाहर आई और कहने लगी, सर जेम्स आपके इंतजार में है। मैं अंदर गया तो एक छोटी मेज पर चाय लगी हुई थी। प्रोफेसर साहब तसव्वुरात में खोए हुए थे। मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम्हारा सवाल क्या था? मैं अभी बोलने ही लगा कि उससे पहले ही उन्होंने कायनात की तख्लीक से लेकर इसमें मौजूद हैरत अंगेज निज़ाम, इसकी लामहदूद वुसअतों और उसके फासलों और कहकशाओं, सितारों, सयारों और कायनात के निज़ाम पर इस कदर ईमान अफरोज़ तफसीलात बयान की कि मेरा दिल अल्लाह की इस कदर अजीम शान कायनात के तसव्वुर में खो गया और मेरे अंदर उस ज़ात की हैबत पैदा हो गई और मैं दहल सा गया। और उनकी अपनी कैफियत ये थी कि उनके सर के बाल उठे हुए थे, आंखों से हैरत और हैबत की कैफियतें ज़ाहिर हो रही थीं। अल्लाह के डर और उसके इल्म के तसव्वुर से उनके हाथ कांप रहे थे और आवाज़ लरज रही थी। वो कहने लगे, अनायतुल्लाह खान, जब भी मैं खुदा के तख्लीकी कारनामों पर नज़र डालता हूँ तो मेरी हस्ती अल्लाह के जलाल से लरजने लगती है, और जब मैं चर्च में खुदा के सामने सरनिगूं होकर कहता हूँ कि तू बहुत बड़ा है तो मेरी हस्ती का ज़र्रा ज़र्रा मेरा हमनवा बन जाता है। मुझे बेहद खुशी और सुकून नसीब होता है। मुझे दूसरों की निस्बत इबादत में 1000 गुना ज्यादा कैफियत मिलती है। कहो अनायतुल्लाह खान, तुम्हारी समझ में आया कि मैं गिरजे क्यों जाता हूँ? इलामा मशरकी कहते हैं कि प्रोफेसर जेम्स की इस तकरीर ने मेरे दिमाग में अजीब कोहराम मचा दिया। मैंने कहा, जनाब, आपकी रूह अफरोज तफसीलात से मैं बेहद मुतासिर हुआ हूँ। इस सिलसिले में कुरान पाक की एक आयत याद आई है, अगर इजाज़त हो तो पेश करूँ? कहने लगे, ज़रूर। तो मैंने सूरह फातिर की आयत नंबर 28 पढ़ी, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि और इसी तरह इंसानों, जानवरों और मवेशियों के लिए भी रंग मुख्तलिफ हैं। बिलाशुबा अल्लाह के बंदों में से उससे डरते वही हैं जो इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ पर गालिब और बख्शने वाला है। आयत सुनते ही प्रोफेसर बोले, क्या कहा? अल्लाह से सिर्फ इल्म वाले ही डरते हैं? हैरत अंगेज़ बात है। जो बात मुझे सालों के मुसलसल मुताले और मुशाहदात के बाद समझ आई, वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताई? क्या वाकई कुरान में ये आयत मौजूद है? अगर है तो मेरी शहादत लिख लो कि कुरान एक इल्हामी किताब है जो अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी गई। दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिस पर यह किताब नाजिल हुई, जिसमें कायनात का हर इल्म मौजूद है। हमें हर लम्हा अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह अपने तारुफ के लिए हमारे दिल और दिमाग खोल दे। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।
اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔